नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज की मेरी ये कहानी सभी के मन में एक नई चेतना, उमंग और उत्साह उत्पन्न कर सकती है। आजकल ज़्यादातर लोग किसी न किसी तनाव या चिंता से घिरे रहते हैं, जिससे कि उन्हें नींद नहीं आती तथा उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। और अभी तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिसमें लोगों की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। वे सोचते रहते हैं कि कब ये लॉकडाउन समाप्त होगा, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, कब हम बाहर जा पाएंगे, कब हम परिवार वालों को देख पाएंगे, आदि आदि। तो इस कहानी को आप जब भी आपको कोई चिंता सताए या आप लो फील करें या सोते समय आप अपने कान में ईयरफोन लगाकर या धीमी आवाज़ में शुरू से अंत तक सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद ये कहानी आपकी इस समस्या को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा व प्रजा खुशी खुशी जीवन यापन करते रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान न मिलने से राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। जैसे कि कोरोना के कारण आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देशवासियों की चिंता में लगे रहते हैं। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी भी छक कर खाता है और पेड़ के नीचे मजे में सोता है। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या उन्हें बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया, अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोले, सोचता हूँ कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष का धन भी मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है?
गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी राजपाट करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न पूछ लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। अतः जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता दूर करने का तरीका है। अतः दोस्तों, अभी लॉकडाउन में यदि घर पर रहना हम अपना कर्तव्य समझकर रहें, ना कि बोझ समझकर, तो हमें कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होगा तथा हम खुश रहेंगे। यही इस आज की कहानी का सार है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में कृपया अपने सुझाव भी लिखिए। बाय दोस्तों, तो मिलते हैं अगली एक बढ़िया प्रेरणादायक कहानी में।